बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ में से टॉपिक डाटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि डाटा टाइप्स का बेसिक पर्पस क्या है या ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, या सबसे पहले इसे देखेंगे कि ये डिफाइन कैसे की जाती है। अगर हम डेफिनेशन की तरफ आए तो वो कहता क्या है कि डाटा टाइप्स डिफाइन द सेट ऑफ वैल्यूज। सबसे पहली बात क्या कहता है, सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस ऑन दोज वैल्यूज। यानी कि हमने देखना है कि डाटा टाइप्स बेसिकली डिफाइन ये करती हैं कि वो कौन सी वैल्यूज को होल्ड करवाती हैं या स्टोर करवाती हैं और उनके ऊपर किस किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। यहां से आगे अगर फर्दर चलें तो हमें पता चलता है कि बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है वो डिफरेंट जो टाइप्स का डाटा है उसको मैनिपुलेट करता है, यानी कि उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन परफॉर्म करता है। अब वो डाटा अगर न्यूमेरिक्स है तो हो सकता है उसके ऊपर वो जो फंक्शन परफॉर्म करे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जितने के मैथमेटिक्स से रिलेटेड फंक्शंस हैं वो सारे के सारे परफॉर्म कर रहा हो। या अगर कैरेक्टर्स हैं तो उन कैरेक्टर्स को ज्वाइन करना, उन कैरेक्टर्स में से कुछ को अलहदा करना, उनको सब स्ट्रिंग बनाना, एक मेन स्ट्रिंग बनाना, ये सारे के सारे जो काम हैं ये किसके हैं, बेसिकली ये आपके डाटा टाइप्स डिफाइन कर रही होती हैं। फिर उसमें बात क्या करता है कि जी जब भी किसी प्रोग्रामर ने प्रोग्राम डिजाइन करना होता है तो उससे पहले जब उसने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर लिए होते हैं तो उन वेरिएबल्स के साथ साथ वो ये भी डिफाइन कर लेता है कि हर वेरिएबल के लिए किस डाटा टाइप की जरूरत है। लिहाजा यहां से हमें पता चल गया कि डाटा टाइप बेसिकली वो वैल्यूज का सेट है जो कि ये बताता है कि इनके ऊपर ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म होंगे, और हमें पहले पता होना चाहिए कि जी कौन कौन सी डाटा टाइप इस्तेमाल की जाएगी। अब फॉर एग्जांपल यहां पर हम देखें इसकी टाइप्स के बारे में तो हमें पता चलता है कि जी दो तरह की आपकी डाटा टाइप है, एक आपकी स्टैंडर्ड डाटा टाइप है और दूसरी आपकी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। स्टैंडर्ड का वर्ड याद रखिएगा जब भी आए इसका मतलब है कि वो चीजें जो कि आपको कंपाइलर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सी फैसिलिटेट कर रही है या वो बिल्ट इन तमाम की तमाम अवेलेबल है। कहते हैं स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स वो होती हैं जो कि बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती हैं, जो पहले से डिफाइन होती है, हमने सिर्फ उन्हें क्या करना होता है, इस्तेमाल करना होता है। जबकि दूसरी तरफ क्या कहता है, यूजर डिफाइंड। यहां से यूजर का प्योर मतलब क्या है, प्रोग्रामर, क्योंकि प्रोग्राम डिजाइन करने वाला कौन है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्रामर है। लिहाजा एक प्रोग्रामर ही बेसिकली डाटा टाइप अपनी नीड के मुताबिक डिजाइन कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो टॉपिक का अभी हिस्सा नहीं है, वो इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सारा का सारा किस चीज पे है, स्टैंडर्ड डाटा टाइप पे बेस कर रहा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और फिर स्टैंडर्ड डाटा टाइप की डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी डाटा टाइप मौजूद है। जी बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स। स्टैंडर्ड डाटा टाइप में आप देख लें कि आपकी तीन मेन डाटा टाइप्स नजर आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले इंट एक डाटा टाइप लिखी हुई है जो कि किसके लिए, इंटीजर वैल्यूज के लिए, यानी कि है नंबर्स के लिए, लेकिन कौन से नंबर्स, इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स के बारे में हम जान चुके हैं कि ये सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं जिसमें किसी किस्म का कोई डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन नहीं होती। फिर सेकंड वन है आपकी फ्लोट। फ्लोट भी बेसिकली आप देखें तो नंबर्स के लिए ही है, रियल वैल्यूज की बात कर रहा है, लेकिन कहता है रियल वैल्यूज का मतलब है वो नंबर्स जिनके अंदर कोई ना कोई डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन मौजूद हो। और तीसरी आपकी क्या है, चार, CHAR, चार, जो कि कैरेक्टर की शॉर्ट फॉर्म है। ये किस पर्पस के लिए यूज की जाती है, कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंटीजर डाटा टाइप्स के हवाले से। आप देखें हमने कहा है कि इंट एक डाटा टाइप है, लेकिन नीचे लिख रहे हैं इंटीजर डाटा टाइप्स। इसका मतलब क्या है कि जी इंटीजर के लिए भी एक से ज्यादा डाटा टाइप यूज की जा रही होती हैं, लेकिन उनके अंदर जो इंट है वो कॉमन होता है। यानी कि जब भी इंटीजर का कोई डाटा आप स्टोर करना चाह रहे होंगे तो उसके लिए आपके पास इंट डाटा टाइप का होना जरूरी है। इसके साथ हम डिफरेंट कीवर्ड्स इस्तेमाल करके
उसके जो वैल्यू स्टोर करने की कैपेसिटी है या उसकी जो रेंज है उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यानी कि इसकी रेंज को ऊपर नीचे करने के लिए, इसकी रेंज को चेंज करने के लिए हम इंट के स्टार्ट में डिफरेंट कीवर्ड्स यूज करते हैं जिसे हम क्वालिफायर्स कहते हैं, जो कि बेसिकली रेंज को इंक्रीज या डिक्रीज करवा रहे होते हैं। वो सारे इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि हम इंटीजर डाटा को अपने प्रोग्राम के अंदर, मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकें और उसे इस्तेमाल कर सकें। अब यहां पे कहता है कि जी डिफरेंट डाटा टाइप्स कौन सी हैं, इंट से रिलेटेड मौजूद हैं, जिसमें आप देखें यहां पर इंट के साथ स्टार्ट में शॉर्ट का वर्ड लगा हुआ है, फिर अनसाइंड शॉर्ट इंट, फिर सिंपल इंट, फिर अनसाइंड इंट, फिर लॉन्ग इंट, फिर अनसाइंड लॉन्ग इंट। अब ये जितने भी मैं डिस्कशन अभी करने लगा हूं, ये सारी की सारी वो डिस्कशन है जो कि याद रखिएगा 32 बिट वर्ड साइज के लिए। अगर 32 बिट वर्ड साइज से इसका साइज कम या ज्यादा हो तो ऑटोमेटिकली जो आपकी इंटीजर है इसकी रेंजेस भी ऊपर या नीचे हो सकती हैं। लिहाजा यहां पे सबसे पहले बात करते हैं हम 32 बिट वर्ड साइज के हवाले से। ये टेबल हमें बताएगा कि किस तरह की रेंज के लिए कौन सा डाटा है जिसे हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। लिहाजा यहां पे देखिए सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्ट इंट के हवाले से। शॉर्ट इंट में देखिए कितने बाइट्स रिजर्व कर रहे हैं, 2 बाइट्स। 2 बाइट्स का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने होंगे, 16 बिट्स। अब देखिए यहां पर उसने इंटीजर का है, इंटीजर आपकी वैल्यूज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। लिहाजा जब उसने यहां पर कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि ये वैल्यूज पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, तो फिर हमारी वैल्यूज आधी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव में आ जाएंगी और आधी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव में आ जाएंगी। इसको बड़ा आसान सा हल है, 16/2 कर दें तो आपके बिट्स कितने बन जाते हैं, 15 बिट्स बन जाते हैं। लिहाजा आप -2^15 से लेकर 2^15 -1 तक जाते हैं। अब ये -1 का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है, इसे समझना चाहिए। कहते हैं माइनस, जब हम हाफ करते हैं वैल्यूज को तो माइनस जो भी लास्ट वैल्यू होती है वो कहां तक आती है, -1 तक, और जो पॉजिटिव वैल्यूज है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेके ऑनवर्ड। यानी कि पॉजिटिव वैल्यू 1 से लेके ऑनवर्ड है, जबकि नेगेटिव वैल्यूज क्या है, -1 से ऑनवर्ड है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 0 उसमें इंक्लूड नहीं था, लेकिन इंटीजर सेट का हिस्सा क्या है, 0 भी है। लिहाजा 0 को इंक्लूड करने के लिए हम पॉजिटिव वैल्यू में से एक को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। -32768, सॉरी बेटा, यहां पर हमने बेसिकली क्या लिखना है, 8 लिखना है, क्योंकि 2^15 बेसिकली क्या आता है आपका, 8 आता है। -32768 से लेकर 32767, वो मैंने गलती से दोनों साइड पे माइनस कर दिया इसलिए मसला आया। ये -32768 है। अगर आप कैलकुलेटर से भी परफॉर्म करना चाहेंगे तो -2^15 का मतलब है -32768, जबकि 2^15 -1 का मतलब क्या है, 32767, जबकि 32768 -1 करेंगे तो 32767 ही आ जाएगा। लिहाजा यहां पे जो 7 गलती से लिखा गया था वो 8 मैंने कर दिया है। अब आपकी ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी तरफ चलें, दूसरी डाटा टाइप की तरफ। ये बेसिकली आपकी है अनसाइंड शॉर्ट इंट। अनसाइंड का क्या मतलब है, हमने पहले ये डिस्कस किया हुआ है, जितने भी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, अनसाइंड, यानी कि उनके साथ कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं उनके साथ साइन का होना जरूरी है। ऊपर वाली डाटा टाइप में हम देख चुके हैं कि शॉर्ट एंड कहा था, इसका मतलब है उन्होंने साइन का तस्करा नहीं किया था या अनसाइंड का तस्करा नहीं किया था, जिसकी वजह से हमने क्या किया, आधे नेगेटिव और आधे पॉजिटिव किए। यहां पर उसने क्लियर कट बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ अनसाइंड वैल्यूज चाहिए। लिहाजा अनसाइंड के लिए भी आपकी बिट्स कितनी है, 16 बिट 2 बाइट्स के लिए। लिहाजा यहां पे वैल्यू क्या बन रही है, 0 से लेकर 65535 तक। अब यहां पे भी जरा गौर करें, अगर ओरिजिनल वैल्यूज पे जाते तो वो क्या होती है, 1 से लेकर 2^16 तक, क्योंकि 0 को शामिल करना है लिहाजा -1 दोनों साइड पे किया, 0 to 2^16 -1। तो कहता है ये एग्जैक्ट वो फिगर है जिसकी वजह से एग्जैक्ट आपको ये मिल जाती है, क्योंकि यहां पर
पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड नहीं हुआ, तो लिहाजा सिर्फ एक साइड पे आपको -1 करना पड़ा है। इनिशियल वैल्यू आपकी क्या है, 0 ही है। अब चलते हैं इंट की तरफ। कहते हैं हमने पहले ये डिस्कशन की है कि इट्स अ 32 बिट वर्ड साइज। ये जो कंपाइलर यूज करेगा वो कितने बिट को यूज करेगा, 32 बिट को। अगर 32 बिट को यूज करे तो जो सिंपल इंट है वो कितने बाइट लेगा, 4 बाइट। और अगर 4 बाइट ले रहा है तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने बन जाएंगे, 32 बिट्स, क्योंकि एक बाइट के अंदर आपके 8 बिट्स होते हैं, लिहाजा 4 बाइट्स के अंदर आप 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 32 बिट्स बनते हैं। अब जरा इसी को क्लियर करें, इसकी वैल्यू देखिए बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है, -2147483648। अब यहां पे देखिए लास्ट वैल्यू क्या है, 48 है, जबकि दूसरी साइड पे जाएंगे तो लास्ट वैल्यू क्या है, 47। इसका मतलब है यहां पर भी वो वैल्यू क्या हो रही है, माइनस हो रही है। अब 32 को डिवाइड करें 2 से तो 16 बनता है, लेकिन पावर में लेके जाएं तो क्या होगा, 2 पावर 32 माइनस डिवाइडेड बाय 2 तो 31 आएगा। यहां पे जरा गौर करें, अगर ये वैल्यू देखें और ये वैल्यू देखें, ये दोनों सेम है, लिहाजा इसके अगेंस्ट मैंने एक लिखा हुआ है कि यहां पे क्या बनेगा, -2 पावर 31 टू 2 पावर 31 -1। अब यहां पर 2 पावर 31 -1 जो मैं कह रहा हूं, इसका बेसिक मतलब यह है कि हमने आधी नेगेटिव और आधी पॉजिटिव में कर दी। जब आधी नेगेटिव और आधी पॉजिटिव में करेंगे तो वो 2 पावर 32 की बजाय 2 पावर 31 और फिर 2 पावर 31 -1 तक चले जाएगी। ये आपकी कौन सी वैल्यू थी, जो कि अनसाइंड नहीं थी, सिंपल इंटीजर थी। लेकिन जैसे ही अनसाइंड इंट की तरफ जाएंगे तो इसके अंदर भी बाइट्स तो सेम ही है, 4 बाइट्स 32 बिट्स हैं, लेकिन इसकी इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और अगेन ये इन दोनों की पॉजिटिव ऐड की हुई वैल्यूज हैं, यानी कि अगर हम नीचे वाली वैल्यू देखें और ये वाली वैल्यू देखें, ये दोनों के हैं आपकी सेम है, लिहाजा यहां पर भी आपका क्या लिखा हुआ नजर आएगा, 0 टू 2 पावर 32 -1। अगर इसको यहां पे भी लिखा जाए -2 पावर 31 टू 2 पावर 31 -1, ये आपकी एक वैल्यू बन जाएगी। और यहां पर आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी, -2 पावर सॉरी, ये क्योंकि अनसाइंड है तो 0 से स्टार्ट होके 0 से स्टार्ट होने के बाद 2 पावर 32 -1 बन जाएगी। ये मैं जरा इसलिए अलग-अलग किया था, इस वक्त आपके लिए लिख रहा हूं ताकि कहीं कंफ्यूजन ना आए कि ये वैल्यू जो ऊपर नीचे हमारी सेम आ रही है, इसकी जो पावर्स में वैल्यू है वो क्या है। बट मेक श्योर ये अभी भी जितनी भी डिस्कशन की है, अब देखिए इंट की वैल्यू लॉन्ग इंट के साथ मैच कर रही है, जबकि अनसाइंड इंट की वैल्यू किसके साथ मैच कर रही है, अनसाइंड लॉन्ग इंट के। इसीलिए दोनों की वैल्यूज भी आपकी क्या आ रही है, सेम, यानी कि इंट और लॉन्ग इंट 4 बाइट्स ले रहे हैं तो इनकी वैल्यूज भी क्या है, बिल्कुल सेम है। और सेम इसी तरह आपकी जो सी अनसाइंड इंट और अनसाइंड लॉन्ग इंट है, ये भी क्या है आपकी बिल्कुल सेम। अब यहां से एक चीज जो डिफरेंट आती है, जो जब आपका वर्ड साइज चेंज होता है तो फिर क्या चेंज आती है, कहता है अगर वर्ड साइज यहां पे 32 की बजाय आप क्या कर दें 16, 32 की बजाय क्या कर दें 16 बिट वर्ड, तो कहता है आपके इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर ये बिल्कुल किस तरह बिहेव करने लग पड़ती हैं आपके इसकी तरह। लेकिन ये किसके लिए मैंने बात की है, 16 बिट्स के लिए। याद रखिएगा वर्ड साइज के चेंज होने पर इंटीजर अपने साइज को चेंज कर लेता है। अब देख लें शॉर्ट इंट और अनसाइंड शॉर्ट इंट में कोई चेंज नहीं है, लॉन्ग इंट और अनसाइंड लॉन्ग इंट में कोई चेंज नहीं है। चेंज किस में आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इंट डेटा टाइप में और अनसाइंड इंट में। यानी कि अगर 16 बिट होगा तो ये भी 2 बाइट्स लेगा, और अगर जोन सा है 32 बिट होगा तो ये सामने लिखा हुआ है कि 4 के साथ ये वर्किंग कर रहा होगा। हमारे कोर्स में मोस्टली जोन सी है वर्किंग की जाएगी 4 बिट के साथ। इसके अलावा सम टाइम आपके कंपाइलर जोन से है उसके साथ साथ ये वैल्यूज क्या कर रही होती है, वेरी कर रही होती है। यानी कि सम टाइम हमने 16 बिट कंपाइलर यूज कर लिया तो आपको जो साइज मिलेगा इंट का वो 2 बाइट मिल रहा होगा। अगर हमने 32 बिट कंपाइलर यूज कर लिया तो उसके साथ आपको साइज क्या मिल रहा होगा, 32 बिट मिल रहा होगा। यहां तक बात उम्मीद है कि क्लियर हो चुकी होगी। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और जो रिमेनिंग डाटा टाइप है उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
जी डियर स्टूडेंट्स, हमने इंटीजर डाटा टाइप कंप्लीट कर ली है। अब हमने जो रिमेनिंग दो डाटा टाइप्स हैं जिसमें एक फ्लोट है और दूसरी कैरेक्टर, उसके बारे में तस्करा करना है, उसका जिक्र करना है और उसके हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोट डाटा टाइप्स के हवाले से। फ्लोट डाटा टाइप्स क्या कह रहा है? यूज टू स्टोर रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि वो नंबर्स जिनके अंदर पॉइंट या फ्रैक्शन आए वो क्या कहलाती हैं? आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। और ऑब्वियसली इसके लिए इंट डाटा टाइप इस्तेमाल नहीं की जा सकती, लिहाजा इसके अंदर आपके फ्लोट जो फ्लोटिंग पॉइंट डाटा है उसको स्टोर करने के लिए फ्लोट डाटा टाइप यूज की जा रही होती है, या उसके डिफरेंट वर्जन्स या डिफरेंट डाटा टाइप्स उसकी हैं वो सारी की सारी इस्तेमाल की जाएंगी। यहां पे अगर हम गौर करें तो मैंने डिफरेंट डाटा टाइप्स यूज किए हैं जो कि रियल नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज की जा रही है, जिसमें सबसे पहले आपके पास कौन सी डाटा टाइप है? फ्लोट। देन सेकंड क्या है? डबल। थर्ड क्या है? लॉन्ग डबल। फ्लोट कितने बाइट्स ले रहा है? 4 बाइट। डबल कितने ले रहा है? 8 बाइट। लॉन्ग डबल कितने ले रहा है? 10 बाइट। अक्सर ज़हन में क्वेश्चन आता है कि जी यहां पर फ्लोट लिखा हुआ है तो यहां पर इसके अंदर फ्लोट लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। याद रखें ये जो सेकंड डाटा टाइप है बेसिकली डबल फ्लोट ही है, लेकिन इसके अंदर से फ्लोट को स्किप कर दिया गया कि सिर्फ डबल लिखने से भी आपका काम चल सकता है, लिहाजा डबल एक वैलिड वेरिएबल डाटा टाइप है। यहां पर देखें, अब इससे आगे चलने कहता है 4 बाइट मींस 32 बिट, डबल मींस 8 बाइट मींस 64 बिट, लॉन्ग डबल मींस 10 बाइट मींस 80 बिट। लेकिन याद रखें जब भी हम रियल वैल्यूज की बात करते हैं तो इसका मतलब है हमारा डाटा या हमारा नंबर अब दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। एक आपका डॉट से पहले है यानी कि पॉइंट से पहले है, और एक पॉइंट के बाद है। जो पॉइंट के बाद है वो नंबर्स आपके वेरी कर रहे होते हैं, कहता है उसे किसी ना किसी एग्जैक्ट लिमिट तक लेके जाना होता है, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रिसियन कहते हैं। यानी कि अगर इसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया जाए प्रिसियन के बारे में तो क्या कहता है? नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? आपकी प्रिसियन कहलाते हैं। अब वो उनको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है इसे भी समझिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3.141593, ये एक वैल्यू है मेरे पास। इस वैल्यू के अंदर आप देखें नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका मतलब है इसके अंदर प्रिसियन क्या है? 6। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 6 डिजिट्स हैं, लिहाजा यहां से हमें पता चल गया कि प्रिसियन बेसिकली होती क्या है। अब यहां पर क्या कह रहा है? कहता है फ्लोट जो है उसकी प्रिसियन क्या है? मैक्सिमम 6। इसका मतलब है कि मैक्सिमम 6 होने का मतलब है मैक्सिमम 6 नंबर तक ये एक्यूरेट वैल्यू देगा, उसके बाद ये वैल्यू एक्यूरेट नहीं होगी। डबल के अंदर जो 8 बाइट्स हैं उसकी प्रिसियन क्या है? 15। इसका मतलब है 15 डिजिट्स तक पॉइंट के बाद एक्यूरेट वैल्यू होगी। जो लॉन्ग डबल के आपके 10 बाइट्स हैं जो कि रिजर्व करता है 80 बिट्स, इसकी 19 जो प्रिसियन है इसका मतलब यह है कि 19 डिजिट्स तक एक्यूरेट वैल्यू आपको देगा। अब बात करते हैं इनकी रेंज की। फ्लोट की रेंज देख लें, -3.4 इंटू 10⁻⁻38 टू 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+38। अब याद रखें कि सम टाइम इंसान को ये इनिशियल जो वैल्यूज हैं ये याद नहीं रहती, लिहाजा उसके लिए आसान सा हल है कि आपको जो पावर्स वाली वैल्यू है वो याद हो। यानी कि फ्लोट के लिए आप क्या कह सकते हैं? 10⁻⁻38 टू 10⁻⁻+38। इसके बाद डबल की बात करें, शुरू में -1.7, दूसरी तरफ 1.7 है, लेकिन 10⁻⁻308 से लेकर 10⁻308 तक, यानी कि माइनस की वैल्यू माइनस में चल रही है, माइनस में लेफ्ट वाली साइड जितनी भी है आपकी वो किस में चल रही है? माइनस में, और राइट साइड वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो कहां जा रही है? पॉजिटिव में। अब जब हम
यहां पर 10 की पावर में याद कर रहे होंगे तो ये माइनस साइन लगाना भूलना नहीं है, क्योंकि अगर माइनस लगाना भूल जाएंगे फिर ये सिर्फ और सिर्फ मिस किस चीज को करेगा, ये मिस करेगा आपकी तमाम नेगेटिव वैल्यूज को, यानी कि इसका जीरो के करीब करीब एक वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ ले जाएगा, लेकिन जो नेगेटिव साइड है वैल्यूज की वो आपको नजर नहीं आएंगी। लिहाजा यहां पे आप लेफ्ट वाली साइड के जो 10 है उनसे पहले माइनस का लगाना जरूरी है। माइनस 10 रेज टू पावर माइनस 38, माइनस 10 रेज टू पावर माइनस 308, ठीक है। और राइट साइड पे आप क्या लिखेंगे, 10 रेज टू पावर 38, 10 रेज टू पावर प्लस 308। अब बात करते हैं लॉन्ग डबल के हवाले से। लॉन्ग डबल में भी देख लें, माइनस 10 रेज टू पावर माइनस 4932 से लेकर 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4932। अब यहाँ पे भी आप 3.4 माइनस 3.4 को स्किप कर सकते हैं। जो वैल्यूज मेन याद करने वाली है वो कौन सी हैं, ये जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इन वैल्यूज को हमेशा याद रखना है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। इनमें आपके एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आ सकते हैं। समटाइम वो बात कर सकता है लॉन्ग डबल की, समटाइम वो बात कर सकता है फ्लोट की, समटाइम वो बात कर सकता है डबल की। इनकी रेंजेस देख के आपसे पूछ सकता है कि जी कौन सी किस पे लाई करती है डाटा टाइप में, और इस तरह आपको 4 ऑप्शन में से या 5 ऑप्शन में से या 3 ऑप्शन में से किसी को सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लिहाजा इनकी रेंजेस आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। अगर आप ये याद नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो आपके बड़े आराम से मार्क्स आ सकते हैं वो मार्क्स नहीं आएंगे। देन उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ चार डाटा टाइप के हवाले से। चार डाटा टाइप कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है, और ऑब्वियसली ये सिर्फ और सिर्फ एक बाइट यानी कि 8 बिट्स को स्टोर कर रही होती है, और एक बाइट का मतलब है एक कैरेक्टर। लेकिन हमारे पास प्रोग्राम में ऐसे भी जगह आएंगी जहां पर हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर करवाना चाह रहे हैं। तो कहता है अगर आप मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर करवाना चाहेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो से हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 65,535, यानी कि 65,535 कैरेक्टर्स आप मैक्सिमम जो से हैं वो स्टोर करवा सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स के हवाले से आपसे डिस्कशन की है। वो डाटा टाइप्स में इंटीजर की डिफरेंट डाटा टाइप्स थी, फिर फ्लोटिंग पॉइंट की डिफरेंट डाटा टाइप्स थी, और फिर कैरेक्टर को हमने डिस्कस किया। आगे फर्दर जाके देखेंगे कि इन डाटा टाइप्स का यूज क्या है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।